अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने उठाए हैं सारे के सारे पास पेपर से, और कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ लाजमी आए हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद इन सब को पास्ट पेपर से एक जगह पे किया है, और मैं अभी आपके सामने इन्हीं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि विच लैंग्वेज इज़ रिकग्नाइज एज द नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपने इस वर्ड का ख्याल करना है कि ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, सरकारी ज़बान पाकिस्तान की कौन सी है। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान समझते हैं, लेकिन असल में उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़बान नहीं है, पाकिस्तानी की सरकारी ज़बान इंग्लिश है। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, इंग्लिश पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान है। तो अभी उर्दू क्या है, जब इंग्लिश हमारे पास ऑफिशियल ज़बान है तो उर्दू हमारे पास पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, यानी कौमी ज़बान है। कौमी ज़बान उर्दू है और इंग्लिश हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ़ारसी के साथ तो हमारा कोई इस जगह पे कोई ख़ास ताल्लुक़ है नहीं। और बंगाली जो है ना, ये उर्दू यहाँ से और बंगाली जो है यहाँ से 1956 में 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। ये क्वेश्चन ईटा में रिपीट हो चुका है 2-3 दफ़ा कि उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बान का दर्जा कब दिया गया। तो वो 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों शामिल हुए थे पाकिस्तान के कौमी ज़बान, इस तरह समझ लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान कॉमनली रेफर टू एज द हार्ट ऑफ कुरान। सिंपल ये है कि कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है। तो ये आप में से सबको पता होगा कि कुरान का दिल जो है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। और सूरह रहमान जो है, इसको आपने टिक नहीं करना अगर ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। सूरह रहमान जो है वो ब्यूटी ऑफ कुरान है। ब्यूटी ऑफ कुरान सूरह रहमान है, और सूरह यासीन जो है वो हार्ट ऑफ द कुरान है। तो अब पीछे रह गए सूरह नमल और सूरह तौबा। सूरह तौबा ये वो सूरत है, कुरान के अंदर टोटल 114 सूरतें हैं। 114 में से 86 जो हैं वो मक्की सूरतें हैं, और बाकी जितनी रह गई तो वो मदनी सूरतें हैं। तो सूरह तौबा 114 सूरतों में वाहिद अकेली एक सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आता। ये क्वेश्चन आप देख लें, बहुत जगह रिपीट हो चुका है कि विच सूरा हैज़ नॉट हैव बिस्मिल्लाह इन इट, या इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आंसर यही है कि सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आई। और सूरह नमल ये कौन सी सूरत है? सूरह नमल जो है इसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है, पहले शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में, और फिर इसके बीच में एक आयत आती है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है, सूरह तौबा में 1 दफ़ा भी नहीं आती। सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है, और सूरह रहमान जो है वो ये कुरान की खूबसूरती है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। मीडियम आप ये समझ लें कि 3 तरह के मीडियम हमारे पास होते हैं, एक लिक्विड, सॉलिड और गैस। इस तरह के आप बस सिंपल आप ये समझ लें कि 3 तरह के मीडियम हमारे पास होते हैं। सवाल हमसे यहाँ पे ये हो रहा है कि साउंड ट्रेवल करता है किस मीडियम में सबसे ज़्यादा। तो साउंड जो है एयर में अगर देखें तो एयर में साउंड 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होता है, सही हो गया। वाटर जो लिक्विड है तो लिक्विड में साउंड की स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड, और सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता, नो ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये ज़रा आप इसको भी फोकस करें कि एयर में साउंड की स्पीड जो है वो 343 है, वाटर में पानी में 1500 तक जाएगी स्पीड, और सॉलिड में जो ठोस चीज़ें हैं उनमें 5000 तक साउंड की स्पीड है। यानी साउंड जो है वो सबसे तेज़ जाता है सॉलिड में। जितनी भी सॉलिड बॉडीज़ हैं तो साउंड सबसे ज़्यादा उनमें तेज़ ट्रेवल करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे पहली और अकेली खातून प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये जो है सबसे पहले और सिर्फ एक ही पाकिस्तान में अभी तक खातून प्राइम मिनिस्टर आई है, वो है बेनज़ीर भुट्टो। तो द राइट ऑप्शन इज़ डी, यानी बेनज़ीर भुट्टो। तो अब ज़रा इस पे गौर करें कि ये डॉक्टर रुत पफाव कौन है। इस पे भी ईटा के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ये मदर टेरेसा इसको कहा जाता है, इसको मदर टेरेसा कहा जाता है। और फ़ातिमा जिन्ना जो है इसको मदर ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी मादरे मिल्लत। ये क्वेश्चन भी आप जहन में रखें। और डॉक्टर रुत फताव जो है ये भी एक खातून है, तो इसको मदर टेरेसा कहा जाता है या मदर टेरेसा इस तरह कहा जाता है। और बेगम जहां आरा शाहजहां जो हैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, उसकी सबसे पहली खातून जो है वो ये थी, बेगम जहां आरा शाहनवाज़। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की अकेली और सबसे पहले वाहिद खातून प्राइम मिनिस्टर है। फ़ातिमा जिन्ना जो है वो मदर ऑफ़ नेशन है, कायद आज़म की सिस्टर हैं और इनको मदर मिल्लत कहा जाता है। डॉक्टर रुत पफाव जो है ये मदर टेरेसा हैं पाकिस्तान की। और बेगम जहां आरा शाहनवाज़ वो हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था एज़ आ औरत, एज़ आ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ओशन आर देयर ऑन अर्थ? ज़मीन पर कितने समंदर हैं? आप इस तरह समझ लें, ओशन समंदर को कहा जाता है। तो ज़मीन के अंदर कितने समंदर हैं? तो 7 देखें तो ये गलत ऑप्शन है। 7 जो हैं दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट है, यानी बर आज़म है। और सबसे बड़ा बर आज़म जो है वो हमारे पास एशिया है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। 5 ऑप्शन नंबर बी, तो ये ठीक होगा। दुनिया के अंदर 5 ओशन हैं जिनमें पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक के बाद पैसिफिक सी से आता है, पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर आता है हमारे पास इंडियन ओशन, फिर साउदर्न और फिर एरेक्टिक ओशन। तो अब ज़रा आप इस पे गौर करें कि पैसिफिक ओशन सबसे लंबा यानी लार्जेस्ट और सबसे गहरा यानी डीपेस्ट है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है, तो वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। फिर इंडियन ओशन है, वो तीसरे नंबर पर बड़ा है। साउदर्न जो है ये एंटार्क्टिका के आसपास है, वो जो बर्फ़ का जो पूरा वो तौदा है ना, उसके आसपास साउदर्न ओशन है। और एरेक्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट और शैलोवेस्ट इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कहीं ना कहीं कि शैलोवेस्ट किस ओशन को कहा जाता है। तो शैलोवेस्ट जो है वो एरेक्टिक ओशन को कहा जाता है। शैलोवेस्ट का मतलब यही है कि स्मॉलेस्ट यानी छोटा। और 4 जो हैं वो दुनिया के अंदर टाइम जोन है। और 8 को अगर देखें तो 8 प्लेनेट हैं। So this was about today. We will meet inshallah tomorrow.